नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के केंद्रों के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सरकमसेंटर और ऑर्थोसेंटर क्या होते हैं। यानी कि केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र को हम समझेंगे। देखो, इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं। हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसमें जो एल्टीट्यूड यानी कि लंब क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से साइड वाली जो सामने वाली साइड है उस पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। केवल इसकी यही कंडीशन है। दूसरा आता है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। तो इसकी क्या कंडीशन है, ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करे, दो भागों में विभाजित करे, तो उसको हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। और तीसरी आती है मीडियन यानी कि माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, जो किसी भी शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करे, तो उसको हम कहेंगे माध्यिका। और चौथा आता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, जैसा इनका नाम है वैसे ही है। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी साइड पर ऐसा परपेंडिकुलर जो उस साइड को बाइसेक्ट करे, दो भागों में विभाजित करे, तो उसको हम कहेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो, ये जो हमारे चारों सेंटर हैं, इनकी सबसे पहले हम ब्रीफ में डिफिनीशन समझते हैं। तो सेंट्राइड हमारा क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, ऐसे बिंदु को हम सेंट्राइड यानी कि केंद्रक कहते हैं। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर यानी कि अंता केंद्र, तो ये होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, जहाँ पर तीनों कोण समुद्विभाजक मिलते हैं, उस बिंदु को हम इन सेंटर यानी कि अंता केंद्र कहते हैं। डिटेल में तो अभी हम इनको समझेंगे, ठीक है। तीसरा आता है सरकम सेंटर। तो ये होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जहाँ पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं, ऐसे बिंदु को हम सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र कहते हैं। और लास्ट है आर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। तो जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, ऐसे पॉइंट को हम आर्थो सेंटर कहते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक को। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो हमने कोई ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी। इनके हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1/1, x2/2, x3/3। तो हमसे पूछा जाए कि इनका सेंट्रॉइड बताओ, तो सेंट्रॉइड के लिए हम क्या करेंगे, तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके अपान में 3, तीनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करके अपान में 3। तो ये हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट दिए जाएँ तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर डी ई एफ मिड पॉइंट हैं किसी भी ट्रायंगल के, अगर डी ई एफ त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, मध्य बिंदु हैं, तो क्या होता है, एक जो सेंट्रॉइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स इज सेम एज ट्रायंगल, इसको आपको याद रखना है कि जो किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु जो होते हैं उनका जो केंद्रक बनता है वो सेम ही होता है बड़े वाले त्रिभुज के। यानी कि जो हमारा बड़ा त्रिभुज था ए बी सी, तो इसका जो सेंट्रॉइड है जी, वही सेंट्रॉइड होगा डी ई एफ का, अगर डी ई एफ सभी जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट हैं, ठीक है। तो अगर हमें मिड पॉइंट दे दे तब हमसे सेंट्रॉइड पूछे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, उनको बिल्कुल सेम वैसे ही निकाल देंगे। जैसे अगर मिड पॉइंट हमारे थे x4/4, x5/5, x6/6, तो इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, x4 + x5 + x6/3, कॉमा y4 + y5 + y6/3। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को
2:1 में विभाजित करता है। देखो 2:1 तो सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 2 किस तरफ वाला हिस्सा होता है, 1 किस तरफ वाला हिस्सा होता है। जैसे हमने ये मीडियन डाली AE, ठीक है? तो ये सेंट्रॉइड है, 2 हिस्सा होगा हमेशा वर्टेक्स की तरफ वाला और जो 1 होगा वो साइड की तरफ वाला होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने रेशियो लिखा है कि AG रेशियो GE कितना होगा 2:1 2:1, ठीक है? इसी तरह BG रेशियो GF ये भी 2:1 होगा। CG रेशियो GD ये भी 2:1 होगा, ठीक है? तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होता है अगर उसको हम 2 यूनिट माने तो सेंट्रॉइड से साइड तक का जो होता है वो 1 यूनिट होगा, ठीक है? अब कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, जो हमारी मीडियन है। जैसे हमने कहा कि अगर AE मीडियन है, तो जो एरिया होगा वो ABE का जो एरिया होगा वो बराबर होगा AEC के, ठीक है? इसी तरह इसमें अगर BF मीडियन है, तो एरिया ऑफ ABF बराबर होगा BFC के, ठीक है? अगला क्या आता है कि सेंट्रॉइड फॉर एनी ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। देखो हम सभी चारों केंद्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जो हमारा आर्थो सेंटर होता है वो जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही हो, लेकिन जो सेंट्रॉइड है यानी कि केंद्रक है वो हमेशा ही त्रिभुज के अंदर होता है। तो सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है? अब दूसरा आता है इन सेंटर, अंतः केंद्र। जैसा इसका नाम है अंतः यानी कि ऐसा सेंटर जो अंतर बने। मतलब एक अगर हम एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाएं तो उसका जो केंद्र होता है उसको हम कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। इसी तरह जो हमारा परिकेंद्र होता है उसको बाह्य केंद्र भी कहते हैं। तो त्रिभुज ऐसा वृत्त बनाए जिसके अंदर त्रिभुज हो, मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज बनाएं जो ऐसे करके बने तो उसको हम कहते हैं बाह्य केंद्र। उसका केंद्र जो होता है वो होता है सर्कम सेंटर। तो सबसे पहले तो हम अंतः केंद्र को समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है? जो इन सेंटर होता है वो कोण द्विभाजकों का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है? प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। तो जैसे हमारी जो ट्रायंगल दिया गया है ABC और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ निकालनी होगी। जैसे एक एंगल ए के सामने वाले की लेंथ हो गई A यूनिट, एंगल बी के सामने वाले की B यूनिट और एंगल सी के सामने वाले की C यूनिट। तो जो इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो I बराबर AX1 यानी कि A का गुणा इसके x कोऑर्डिनेट से, ठीक है? AX1 प्लस BY1 प्लस सी AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपान A प्लस B प्लस C। इसी तरह बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा A/1 प्लस B/2 प्लस C/3 अपान A प्लस B प्लस C, ठीक है? और ये भी आपको याद रखना है कि इन सेंटर भी हमेशा सेंट्रॉइड की तरह ट्रायंगल के अंदर ही होता है। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है? अब इन सेंटर के बारे में थोड़ा और एडिशनल बात करते हैं। जैसे हमारा ट्रायंगल ये था ABC, ठीक है? इसमें A के सामने वाली साइड A यूनिट, B के सामने वाली B यूनिट और C के सामने वाली C यूनिट। तो जो हमारा इन सेंटर आया उसको हमने सपोज I मान लिया, ठीक है? अब ये समझो I से साइड पर परपेंडिकुलर है, इसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस के बराबर होगी। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर हम एरिया निकालें AIC का, ठीक है? इसी तरह AIB का, AIC का, वो BIC का, ठीक है? तीनों ट्रायंगल का अलग-अलग हम जो है एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम पूरे त्रिभुज का एरिया करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि तीनों त्रिभुजों का एरिया योग कर देंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ AIC ये वाला, इसके बाद BIC ये वाला,
इसके बाद ए आई बी ये वाला, ठीक है। तो ए आई सी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया बेस, हाइट हो गई ये आर, ठीक है, यानी कि बी इंटू आर, 1/2 वी इंटू आर। इसी तरह बी आई सी का क्या हो जाएगा इसका, तो बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 ए इंटू आर। इसी तरह जो बी आई ए है, ठीक है, या ए आई बी, इसका हो जाएगा 1/2 सी इंटू आर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 1/2 आर तो कॉमन हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आ गया। जो एरिया होता है उसको हमने डेल के इक्वल रख लिया। अब हमें पता हो है कि जो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है वो एस के बराबर होता है, यानी कि अर्ध परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप होता है। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आती है जो कि हमें याद रहनी चाहिए कि डेल्टा बराबर आर इंटू एस होता है, जहाँ पर आर क्या है, ट्रिएंगल की इन रेडियस है, और एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं रिजल्ट से आता है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। तो ये तो फिर पहले ही हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जो है लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। जैसे हमने कोई ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो यहाँ पर देखो हमने इसको बिल्कुल आपको बनाकर दिखाया है कि जब भी हम, जैसे साइड है हमारी ए बी, तो इसका साइड परपेंडिकुलर हम डालेंगे तो ये सपोज सी से पास हुआ, ठीक है, क्योंकि सी मिड पॉइंट हो गया, और ये जो है ये ऐसे गया, तो जहाँ पर ये तीनों मीट करेंगे उस पॉइंट को हमने सी डैश कह दिया, यानी कि सरकम सेंटर कह दिया। अब अगर हमारा सी डैश सरकम सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ए तक का, ये हमारी हो जाएगी सरकम रेडियस। इसी तरह सी बी भी सरकम रेडियस हो जाएगी, सी डैश सी भी सरकम रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है कि आर बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। अब इसमें जो हमारा सरकम सेंटर होता है वो एक्यूट एंगल के लिए इनसाइड होता है। जैसे अभी तक हमने क्या देखा था कि इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, लेकिन जो सरकम सेंटर आ गया वो ज़रूरी नहीं हमेशा ट्रायंगल के अंदर हो। अगर हमारा ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके इनसाइड होगा, उसके अंदर होगा, लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हमारा सरकम सेंटर है वो आउटसाइड होगा, यानी कि ट्रायंगल के बाहर होगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण के जो है मध्य बिंदु पर होता है, ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। तो ये क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स, यानी कि जो लंब होते हैं उनका मीटिंग पॉइंट, सिर से भुजा पर डाले गए लंब का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो हमारा लंब केंद्र कहलाता है, अर्थ सेंटर कहलाता है। अब ये सरकम सेंटर की तरह ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें तो इनसाइड होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आउटसाइड होगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो जहाँ पर राइट एंगल बनता है उसी कार्नर पर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कोई ये ट्रायंगल बनाया तो इसमें जो एल्टीट्यूड्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा आता है आर्थो सेंटर, ठीक है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल केस हो जाता है कि अगर ए बी सी ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर, तो आर्थो सेंटर हमेशा राइट एंगल पर होगा, यानी कि ओ पर होगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा है सरकम सेंटर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, यानी कि कर्ण का मध्य बिंदु। तो ये हमारा हो गया सी डैश सरकम सेंटर, यानी कि जो हमारा वो 90 अंश से कर्ण के मध्य बिंदु को अगर हम लाइन मिलाएं तो ये हमारा सी सरकम सेंटर है। यहाँ से सरकम सेंटर से क्या होता है, तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती है जो कि सरकम रेडियस के बराबर, यानी कि सी डैश ए, सी डैश सी और सी बी ये बराबर होगा। तो यदि सी परिकेंद्र है तो ए सी डैश सी बराबर बी सी डैश बराबर होगा आर, जो कि हमारी सरकम रेडियस है।
और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो हमारी ये लाइन है इसको हम कहते हैं यूलर लाइन। ठीक है, ये बिल्कुल रिजल्ट है, ये आपको पता ही होनी चाहिए कि यूलर लाइन क्या है, केवल इसका यही बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में ओ जी सी एक ही रेखा पर होते हैं, जिसे हम यूलर लाइन कहते हैं। मतलब यहाँ पर आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा होता है सरकम सेंटर, और जहाँ पर राइट एंगल बनता है वो होता है आर्थो सेंटर, और इनके बीच में ही होता है सेंट्रॉइड। तो जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में इस रेखा मतलब यहाँ पर पूछता कैसे है कि ओ जी रेशियो जी सी क्या होगा, जहाँ पर ओ आर्थो सेंटर है, जी सेंट्रॉइड है और सी हमारा क्या है, सरकम सेंटर है। तो आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस आपको 2 यूनिट लेनी है, और सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट लेनी है। तो ये भी हमने आके लिखा है कि ओ जी रेशियो जी सी डैश बराबर 2:1। ठीक है, और ऐसे भी याद रखते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाली गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें कर्ण पर डाली गई माध्यिका, कर्ण पर डाली गई माध्यिका, माध्यिका क्या होगी, भुजा को 2 भागों में विभाजित करेगी, यानी कि वो वहाँ पर हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। सरकम सेंटर हो जाएगा तो ए सी डैश इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि इसकी आधी जो है वो हो जाएगी माध्यिका। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर्स तो हमारे चारों फिनिश हो गए। ठीक है, इसके बाद कुछ एडिशनल समझते हैं। जैसे हमारी एक थ्योरम आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक्चुअली थ्योरम तो ये होती है, जैसे अगर हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर उसकी एक साइड के जो है, एक हमने ऐसी लाइन खींची डी ई, जो कि एक ऐसी लाइन खींची डी जो कि बी सी के पैरेलल है, तो इसमें ए डी रेशियो बी डी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। ये हमारी थ्योरम होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, लेकिन इसका एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, जो कि उसका व्युत्पन्न कह लीजिए, मतलब इसी से निकला हुआ कि अगर यही रेशियो हम बराबर कर दें, ठीक है, तो भी ये फॉलो होगी। तो इसी को हम केवल ऐसे ही समझते हैं कि अगर डी ई एफ मिड पॉइंट हैं साइड के, ये अगर हमने मिड पॉइंट मान लिया, यानी कि रेशियो इनका क्या हो गया, 1:1 हो गया, तो ये डी ई पैरेलल बी सी होगा। ठीक है, मतलब थ्योरम क्या थी कि अगर बी सी के पैरेलल कोई लाइन खींचें, तो ये जो शेष 2 भुजाएं बची हैं उनको सेम अनुपात में काटता है, मतलब ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, इनका रेशियो सेम होता है, इसीलिए नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि अगर बी सी पैरेलल है डी ई के, तो बी सी बराबर 2 DE, यानी कि जो ये भुजा है डी ई, ये सामने वाली भुजा की आधी होती है, या ऐसे कह सकते हैं जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड है उसकी 2 गुना होती है बी सी। ठीक है, और एरिया जो होता है मिड पॉइंट को मिलाने वाले त्रिभुज का जो एरिया होता है वो चौथाई होता है बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, इसके बाद आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल से भी जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सभी साइड्स बराबर हों, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसके तीनों एंगल किसके बराबर हों, 60 के बराबर हों। तो इसमें सिंपल जो हमारी माध्यिका है, या कह लें एल्टीट्यूड है, या कह लें एंगल बाइसेक्टर है, वो एक ही लाइन होती है। इसकी लेंथ पूछ देता है, बहुत ही आसान निकालना है। जैसे ये हमारा एंगल कितना है, 60 अंश, एंगल कितना है, 60 अंश। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ये इसका कास, यानी कि ए कास 60 बराबर हो जाएगा A/2, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ए डी, जो हमारा ए डी है, इसको हम कहेंगे, ये तो ए कास 60 के बराबर होगा, वो तो आ ही जाएगा A/2। अगर हम कहें ए साइन 60, तो ये कितने के बराबर होगा, ए डी के बराबर। तो यहाँ से निकल कर आएगा, जो हमारी साइड निकल कर आएगी, यानी कि मीडियन की जो लेंथ निकल कर आएगी, वो √3/2 ए होगी।
तब हम एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या है कि एरिया ऑलवेज इरेशनल आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमेशा ही अपरिमेय आता है, ठीक है। अगर इफ ऑल द 3 vertices ऑफ ए ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट देन ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर तीनों इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं तो वो कभी भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर इफ 2 vertices ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, अगर दो के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है तो तीसरा जरूर ही देन थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एट लीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जरूर कोई ना कोई अपरिमेय होगा, क्योंकि तभी एरिया अपरिमेय आएगा, ठीक है। तीनों में से कोई ना कोई जरूर एक अपरिमेय होगा अगर दो परिमेय हैं, ठीक है, इंटीग्रल हैं। अब इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल से तीसरा वर्टेक्स भी पूछ लेता है, तो डायरेक्ट आपको इसको फार्मूला याद रखना है। अगर हमें कोई दो वर्टिसेस दे दिए जाएं x1/1 x2/2, तो तीसरा वर्टिसेस जो है वर्टेक्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो प्लस माइनस में आते हैं। तो x3 बराबर होता है x1 + x2 ± √3/2 - y1/2, और जो y3 निकल कर आएगा वो y1 + y2 माइनस प्लस √3 x2 - x1/√3, यानी कि इसमें प्लस माइनस तो इसमें माइनस प्लस, मतलब प्लस के साथ आपको माइनस वाला लेना है, माइनस के साथ प्लस वाला लेना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वही हमने बताया कि सेंट्रॉइड हो या इन सेंटर हो या सरकम सेंटर हो या आर्थो सेंटर हो, वो एक ही पॉइंट पर होते हैं। अब देखो हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने जिसे ये बना लिया, तो इसमें एक तो हमने इसका इन सर्किल बनाया, ठीक है, और दूसरा बनेगा इसका आउटर में जो सर्किल है। तो ये हमारी रेडियस है, ये इन रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर वाली, और जो कैपिटल आर है ये हमारी हो जाएगी सरकम रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आएगा, जैसे समझिए ये हमारी अगर कैपिटल आर है तो ये आर कास थीटा a/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल आर हम निकाल लेंगे। इसी तरह आर साइन थीटा स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से स्मॉल आर निकाल लेंगे, यानी कि सरकम रेडियस और इन रेडियस निकाल लेंगे। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, यानी कि सरकम सर्किल और इन सर्किल, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 4:1 आएगा, यानी कि जो सरकम है वो बड़ा वाला 4 होगा तो छोटा वाला 1 यूनिट होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन्हें आप याद रख सकते हैं, ये इसी में हमने इनको ऐड कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के जो फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह से आपने समझ लिए होंगे। अगर दोस्तों आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वो PDFs हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।